नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। पहले दिन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का हुआ अभिभाषण, गिनाई राज्य सरकार की उपलब्धियां। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में 67.96% वोट डाले गए। मतदान कार्य संपन्न। 2 मार्च को होगी मतगणना। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में मुक्त कौशल केंद्र का किया उद्घाटन। ओपन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर दूरस्थ स्कूली शिक्षा का मिलेगा लाभ। और सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फैल रही अफवाहों को लेकर जारी किया पब्लिक अलर्ट। पेपर लीक होने संबंधी खबरों को बताया फर्जी। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। बजट सत्र के पहले दिन आज राज्यपाल का अभिभाषण सदन में शांतिपूर्ण रहा। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तेजी से विकास कार्यों को धरातल पर उतार रही है। उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत प्रति परिवार 3,500 रुपए की दर से 13 लाख से अधिक किसानों को 4 अरब 61 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2,15,242 आवास इकाई स्वीकृत है। इसमें 96,212 आवास का निर्माण पूरा किया गया है। आपको बता दें कि इस सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार 2 मार्च को सदन में चालू वित्त वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी, जबकि 3 मार्च को नए वित्त वर्ष 2023-24 का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गया। इस उपचुनाव में कुल 67.96% वोट पड़े। इस चुनाव में कुल 2,28,152 मतदाताओं ने वोट डाले। इसमें 1,15,931 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,12,221 महिला मतदाता शामिल हैं। रामगढ़ उपचुनाव में कुल 405 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। इस उपचुनाव में एनडीए की उम्मीदवार सुनीता चौधरी और यूपीए से कांग्रेस के बजरंग महतो समेत 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। लोकसभा के अधीनस्थ आवास और शहरी कार्य विभाग मंत्रालय की विधान संबंधी संसदीय समिति की बैठक में रांची के सांसद संजय सेठ भी शामिल हुए। बैठक में सांसद श्री सेठ ने सुझाव दिया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर राज्यों को और गंभीर दिशा निर्देश दिए जाने की जरूरत है, ताकि जिस शहर में स्मार्ट सिटी परियोजना चल रही हो वहां के नागरिकों को यह पता चल सके कि उस स्मार्ट सिटी में उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। रांची में निर्माणाधीन लाइट हाउस प्रोजेक्ट को लेकर भी उन्होंने सुझाव दिए और कहा कि यह प्रोजेक्ट जल्द पूर्ण हो। सांसद ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का झारखंड में क्रियान्वयन में तेजी लाने को कहा। गढ़वा जिले की समाज कल्याण शाखा की ओर से डायन कुप्रथा के उन्मूलन के लिए आज समाहरणालय परिसर में जागरूकता रथ रवाना किया गया। जिले के उपायुक्त शेखर जमुआर ने बताया कि जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाकर समाज के अंतिम पंक्ति तक डायन कुप्रथा की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान उप विकास आयुक्त राजेश कुमार राय, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी पूर्णिमा कुमारी के अलावे नीतीश कुमार निशांत, विकास कुमार, संजीव कुमार सिंह, साकेत कुमार पांडे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। पलामू जिले के पांकी में 8 मार्च तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस बारे में मेदिनीनगर अनुमंडलीय दंडाधिकारी राजेश कुमार शाह ने आकाशवाणी को बताया कि निषेधाज्ञा तभी वापस ली जाएगी जब स्थानीय प्रशासन को तसल्ली हो जाएगी कि अब इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा में ढील दी गई है और बाजार, स्कूलों को खोलने की अनुमति है। फिर भी एक साथ 4 से अधिक लोगों के जमा होने पर पूरी तरह से रोक है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल
@AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज कोडरमा के परियोजना बालिका उच्च विद्यालय में मुक्त कौशल केंद्र का उद्घाटन किया। पूरे देश में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान का यह तीसरा केंद्र है जो कोडरमा में खोला गया है। इस केंद्र के खुल जाने से अब ओपन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर दूरस्थ स्कूली शिक्षा का लाभ मिलेगा। मुक्त कौशल केंद्र में छात्राओं को कौशल विकास की योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा। फिलहाल इस केंद्र में कंप्यूटर शिक्षा और टेलरिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस केंद्र में प्रशिक्षण के लिए 50 छात्रों का नामांकन हुआ है। बीपीएल छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि स्कूल और इस स्किल के साथ साथ पढ़ाई और कमाई की सोच के साथ ऐसे केंद्रों को खोला जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं और 12वीं की चल रही परीक्षाओं को लेकर अफवाहों और फर्जी सूचनाओं को लेकर पब्लिक अलर्ट जारी किया है। CBSE ने कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया पर पेपर लीक की अफवाहें फैला रहे हैं। बोर्ड ने कहा कि यह सूचना फर्जी है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वह फर्जी खबरें और अफवाहें फैलाने वालों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के 15 प्रखंड विकास पदाधिकारियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इसमें हजारीबाग के चौपारण प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रेमचंद कुमार भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रेमचंद्र कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब आकांक्षी प्रखंड का चयन कर विकास योजनाओं को धरातल पर लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से केंद्र पोषित योजनाओं समेत कई विषयों पर चर्चा की। 3 सालों से चलाया जा रहा है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक उसी के तर्ज पर एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम अब से जैसे प्रारंभ किया जा रहा है देश भर में 500 ब्लॉकों में, उसी के तहत में झारखंड में 34 ब्लॉकों में प्रारंभ किया जा रहा है। ये आपस में सभी ब्लॉक प्रतिस्पर्धा करके कैसे डेवलप करें और अंतिम व्यक्ति तक बजट में जो प्रावधान की गई राशि उन तक जैसे कैसे सही ढंग से डिलीवर हो सेवा, इसी वजह से प्रधानमंत्री का फोकस था। साहेबगंज जिले के उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बदरियार ने 25 फरवरी 2023 तक प्राप्त आवंटन का चेक 28 फरवरी 2023 तक कोषागार में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि मार्च 2023 में कुल प्राप्त आवंटन के विरुद्ध मात्र 15% राशि ही निकासी की जानी है। उन्होंने कहा कि अब तक प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध जितना संभव हो राशि की निकासी फरवरी 2023 तक कर लें। संथाल परगना क्षेत्र के डीआईजी सुदर्शन मंडल वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के तहत आज साहिबगंज पुलिस लाइन पहुंचे। यहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके डीआईजी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष नवनिर्मित ध्वज स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री मंडल ने दियारा क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग को दिशा निर्देश दिए। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक 1 मार्च को होगी, यह जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने दी है। देवघर जिले के कुंडा थाना पुलिस ने कटिया गांव के पास से पुलिस ने 3 युवाओं को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 1 देसी पिस्तौल और 2 जिंदा गोली बरामद किया है। साहेबगंज जिले में राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड क्षेत्रीय निदेशालय जमशेदपुर की ओर से राजनगर प्रखंड के गम्हरिया पंचायत में STTP प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। राजमहल सांसद विजय हांसदा ने उधना झील की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने और साहिबगंज जिले को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए साइंटिस्ट एंड वेटलैंड एक्सपोर्ट का स्वागत किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। पहले दिन राज्यपाल CP राधाकृष्णन का हुआ अभिभाषण, गिनाई राज्य सरकार की उपलब्धियां। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में 67.96% वोट डाले गए। मतदान कार्य संपन्न। 2 मार्च को होगी मतगणना। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में मुक्त कौशल केंद्र का किया उद्घाटन। ओपन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर दूरस्थ स्कूली शिक्षा का मिलेगा लाभ। और CBSE ने 10वीं
और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फैल रही अफवाहों को लेकर जारी किया पब्लिक अलर्ट। पेपर लीक होने संबंधी खबरों को बताया फर्जी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।